हरीश खुराना जी, पहले एकता की कड़ी आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं नीतीश कुमार और अब साथ दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो इसको कैसे बीजेपी देख रही है? देखिए, विपक्षी पार्टियां को डिसाइड करना है कि वो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में क्या करना है, क्या नहीं करना, उनको अपना फैसला लेना है। लेकिन पूरा हिंदुस्तान आज देख रहा है वो विपक्षी पार्टियां कैसे आम आदमी पार्टी के साथ गले मिल रही हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल कल तक गाली निकालते थे। आप याद करिए किस प्रकार के शब्द लालू यादव के लिए अरविंद केजरीवाल के होते थे। यहां तक कि उपाधि दी थी कि विश्व भारत के सबसे भ्रष्टम कोई व्यक्ति है तो वो लालू यादव है। कल तेजस्वी यादव जो उनके बेटे हैं और भ्रष्टाचार के आरोप में वो भी कहीं ना कहीं आरोपित हैं, तो वो किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल से मिले वो उनको डिसाइड करना है। लेकिन मैं एक ट्वीट आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि संदीप दीक्षित जो दिल्ली के एक बहुत बड़े नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 15 साल शासन किया दिल्ली के अंदर, उनके बेटे हैं, उन्होंने क्या लिखा है? इट इज अ फेल्ड गवर्नमेंट ऑफ केजरीवाल, he stuck to so deep in corruption that any day for the first time in the history of the country an elected CM will go in a jail in 8 10 days. The problem is that there is no CM who is more rude than him. ये दिल्ली कांग्रेस का स्टैंड है। और मैं संजीव झा जो मेरे मित्र हैं उनके साथ कई डिबेटों में बैठा हुआ, उन्होंने कई बार संजीव झा के शब्द हैं कि कांग्रेस और बीजेपी तो एक दूसरे के पूरक हैं। 5 साल दिल्ली के अंदर शासन किया भाजपा ने, 15 साल शासन किया दिल्ली के अंदर शीला ने, उन्होंने मिलकर शासन किया। तो ये आरोप लगाते थे हमारे ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। तो आज जब ये इनके ऊपर आ गई, अरविंद केजरीवाल सब लोग हाथ जोड़ के सबसे समर्थन मांग रहे हैं, तो दिख रहा है कि जब अपने ऊपर आई है तो आज ये नतमस्तक होने को तैयार है। लेकिन कांग्रेस के अलावा बाकी विपक्षी नेताओं को भी सोचना होगा कि जो व्यक्ति शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इन लोगों को भर भर के गाली निकालते थे, भ्रष्टाचार बोलते थे, वो अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे? कांग्रेस की जहां तक बात रही, कांग्रेस का तो अभी ठीक कहा राजीव रंजन जी ने कि उनका वोट बैंक खत्म करने में सबसे बड़ा काम तो अरविंद केजरीवाल का है। तो विपक्षी पार्टियों को तय करना है कि वो उनके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। जहां तक रही बात अभी संजीव झा ने करी कि ये ऑर्डिनेंस रात के अंधेरे में ले आया, ये कर दिया, वो कर दिया। देश की राजधानी है दिल्ली और पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व देखता है। लेकिन सबने ये भी देखा कि किस प्रकार से चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो अन्य सेक्रेटरी हो, उनको डराया धमकाया जा रहा था। 8 IAS ऑफिसर, ऑल इंडिया सर्विस रैंक के जो ऑफिसर, उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि हमें डराया धमकाया गया। क्या केंद्र मुखदर्शक बनी रहे? हमें समझना पड़ेगा। और संविधान क्या कहता है? संविधान यही कहता है कि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है विद स्पेशल पावर, ये राज्य नहीं है। इसमें आप कहिए कि केंद्र शांत रहेगा, वो नहीं रह सकता। पूरे विपक्ष के मुताबिक एकजुटता क्यों हो रही है हरीश खुराना जी? सभी का यही कहना है कि बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में है, कई राज्यों में है, पावर में है, तो इसका मिसयूज कर रहे हैं आप। असंवैधानिक काम लगातार हो रहे हैं, इसीलिए सबको एक साथ आना पड़ रहा है, इसलिए सब एकजुट हो रहे हैं। फिर क्या करेंगे? विपक्ष के पास ऑप्शन क्या बचता है? अब ये एकजुटता का हमने प्रमाण देख लिया कि किस प्रकार से अभी कर्नाटका के अंदर जो ओथ हुई, अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया तक नहीं गया। ये तो हमने एकजुटता देख ली। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया तक नहीं गया, हमने एकजुटता देख ली। देखिए, ये एकजुट हो या ना हो, 2024 के अंदर वैकेंसी खाली नहीं है। देश की जनता ने मन बना लिया कि एक बार फिर, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री वो देखना चाहते हैं। ये देश का मन बन चुका है, ये आप निश्चिंत तौर पे रहिए। अब ये अरविंद केजरीवाल जी, जिसकी लोकसभा में सिर्फ अभी आज जुम्मा एक ही सीट आई हो, वो कहे जी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, उसको एक्सेप्ट नीतीश कुमार कर लें या ना करें वो उनकी मर्जी है। लेकिन मुझे लगता है कि अन्य विपक्षी दलों को भी सोचना पड़ेगा कि राज्यों में तो हरीश खुराना जी आप हार रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 24 में वैकेंसी नहीं है, राज्य तो बचा नहीं पा रहे हैं आप। देखिए, 2013 के अंदर भी हम कर्नाटका हारे थे, लेकिन 24 के अंदर, उसके इमीडिएटली बाद 2014 के अंदर हम लोकसभा में प्रचंड बहुमत से वहां से आए, वहीं कर्नाटका के अंदर से। तो चुनाव को तो जीतना हारना अलग बात है, एक राज्य का चुनाव है। लेकिन जब देश की चुनाव की बात आती है, लोगों ने मन बना चुके हैं मोदी का। दिल्ली के अंदर भी यही है। भले ही हम 3 बार, अगर आप जो कहते हैं हार रहे हो, लेकिन 2 बार लगातार सातों के सातों सांसद दिल्ली के जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की चुन के भेजे। नरेंद्र मोदी जी का हाथ दिल्ली वालों ने एक तरफ केजरीवाल को अगर चुन के भेजा है, तो दूसरी तरफ
सातों सांसद भी दिल्ली के भाजपा भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए हमारे को। तो इसलिए आप ये कहें, इसलिए मैं जो कह रहा हूं कि 2024 की वैकेंसी खाली नहीं है, ये एक हो ना हो उनकी मर्जी है, उनको तय करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जहां तक सवाल है, वो एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। ठीक है।